Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. I am Pratima Ladda. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर सेकंड और आज है उसका पार्ट सेकंड. सो आज हम इसी चैप्टर को वापस कंटिन्यू करेंगे. उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे जो भी न्यूली पोस्टेड वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंजेशन. आज हम कंटिन्यू करेंगे डाइजेशन. सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है. तो डाइजेशन क्या होता है, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा हमारा सिस्टम. तो ये डाइजेशन है क्या. डाइजेशन मीन्स होता है जो हम फूड ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना. जैसे ही हम फूड को हमारे माउथ में डालते हैं वैसे ही वो फूड टीथ्स के थ्रू उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है. उसको बाइट करते हैं जैसे अपन, देन उसको अपन च्युइंग करते हैं तो उसके बाद में जो फूड है वो सलाइवा से मिक्सअप होके वो फूड बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में बन जाता है ताकि वो फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाए तो इजीली अपना वर्क कर सके. उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा फूड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं. अब ये जो सब चीज़ें हैं ये हम जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो सिंपली वैसे वर्क नहीं कर सकते. तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इनको टुकड़ों में सिंपल बाइट्स में डिवाइड करें ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे क्या बनता है, सिंपली शुगर जो हमारी बॉडी में जाएगा. प्रोटीन्स है उसको जब हम बाइट करेंगे, मतलब जो हमारे फूड में प्रोटीन है वो जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या बनेगा, अमीनो एसिड. देन उसके बाद में फैट, जो हमारे फूड में फैट होता है जब उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल. ये तीनों चीज़ें जो हमारे फूड में होती है जब वो हमारी बॉडी में जाएगी तो वो ज़्यादा बेटरली वर्क कर पाएगी कंपेयर टू जो हम अगर ऐसे ही फूड ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स है, उसके कंपेयर में इनको ज़्यादा बेटरली वर्क कर पाएगी. तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, मतलब जो हम बिल्कुल एक बाइट ले रहे हैं पूरा, उसको च्युइंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ये सिस्टम हुआ हमारा डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट. अब आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो डाइजेशन किस किस का होगा. जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें प्लांट्स का था. तो इसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होगा. ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन आए, काऊ, बफेलो, गॉट जो ग्रास खा रहे हैं. ऑलराइट. देन अमीबा. तो अमीबा कौन हुआ, हमारे माइक्रोब्स. जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाता है. तो इन सब का हम डाइजेशन जो प्रोसेस है वो हम इसमें रीड करेंगे इस चैप्टर में. तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम की जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं. तो इसमें जो है दो मेनली कंपार्टमेंट्स होते हैं. फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ऑलराइट. तो ये जो दोनों होते हैं जो हमारे कैनल से पास होता हुआ जो हमारा फूड जाता है वो सबसे पहले किस में जाता है, हमारे माउथ में. माउथ, देन उसके बाद में एंड इसका क्या होता है, एनस. जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से पास आउट हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेजुअली मिलके जो फूड है उसको काफ़ी वेरियस कंपार्टमेंट से गुजरते हुए वो एंड तक हमारे एनस तक पहुंचते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं उनको
मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, जिनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा द बक्कल कैविटी, ऑलराइट, बक्कल कैविटी। देन उसके बाद में हमारा फूड पाइप, ओके। देन उसके बाद में हमारा स्टमक, देन उसके बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन विच इज एंडिंग इन द रेक्टम। जो हमारा फूड है वो रेक्टम बन के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देन उसके बाद में लास्ट और फाइनल है हमारा एनस। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के 6 कंपार्टमेंट्स हैं। ये सब मिलके हमारे क्या बनते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ऑलराइट। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जिस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में 6 कंपार्टमेंट्स हैं, उसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सिर्फ और सिर्फ 3 है। फर्स्ट वन इज लीवर, सेकेंड वन इज पैनक्रियाज एंड थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो होता है, ये तीनों सीक्रेटली, हालांकि ये भी पूरा रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारा फूड है, जो हम फूड ले रहे हैं, उसको जूस में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में उसको पास ऑन करते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि जैसे किस तरीके से फूड हमारे उसके अंदर जाता है बॉडी में। जो इसमें आप देख रहे हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा फूड है वो माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। देन उसके बाद में माउथ च्विंग करता है। देन उसके बाद में फूड पाइप से होते हुए वो जाता है, ब्रोकन होके हमारे स्टमक में जाता है, जिससे वो प्रोटीन उसको मिलती है। देन उसके बाद में वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड है वो अलग मटेरियल साइड में हो जाता है। देन उसके बाद में जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम से। ब्लड स्ट्रीम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। फाइनली देन उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से जाएगा, एनस के थ्रू हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपली तरीके से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। अब आइए हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आप सेकंड पिक्चर में देखिए, फर्स्ट में दिखाया गया माउथ या माउथ कैविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम माउथ कैविटी, ऑलराइट। सेकंड है हमारा, जिसकी मैंने बात की थी आपसे, सेकंड है हमारा फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑयसोगस भी बोलते हैं। थर्ड आप देखिए स्टमक, इसमें स्टमक भी दिखाया गया है किस तरीके से स्टमक में हमारा फूड जाएगा। उसके बाद में फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप जो देख रहे हैं अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन बाहर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास ऑन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहती है, तो वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन से जाने के बाद में एंड में वो फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल। देन उसके बाद में अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो आप देखिए सबसे पहले इसमें लीवर जो आप ब्राउन कलर के देख रहे हैं, ब्राउन कलर है जिसमें, वो है हमारा लीवर। देन है हमारा पैनक्रियाज हमारा क्या है, जो स्टमक है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है पैनक्रियाज, जिसमें येलो कलरिंग करी हुई है, तो वो हुआ हमारा पैनक्रियाज। देन हमारा है लास्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से वो जो हमारा फूड है वो लास्ट में होता हुआ एंड में फाइनल में एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। तो ये आपने देखा हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माउथ एंड बक्कल कैविटी की। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आइए,
तो हमारा सबसे पहले जो फूड जब हम माउथ में लेते हैं तो माउथ का क्या काम होता है, इंजेक्शन करने का। ठीक है, जो प्रोसेस होती है माउथ में फूड लेने की, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उसके बाद में माउथ में जाने के बाद में फिर किसका रोल आता है, स्टार्ट होता है टीथ का। टीथ क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको च्युइंग करके उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, देन सेकंड हमारा रोल प्ले होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, जो हमारे माउथ के अंदर सीक्रेट सलाइवा होती है उसके साथ जो हमारा खाना है उसको मिक्सअप करता है। जो सलाइवा जो होती है, जो हमारा खाना है उसको ब्रेक डाउन करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में क्या बनेगा, शुगर। तो इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारा फूड है उसमें से शुगर बनाने का काम करता है, उसमें उसकी वो हेल्प करता है। देन थर्ड किसका रोल आएगा, टंग का। टंग क्या करेगा, जब हमारे माउथ में सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्सिंग हो रहा है उस टाइम पे वो सॉलोइंग का काम करेगा, मतलब उसको निगलने का, उसको गिटने का। जो हम फूड निगलते हैं च्युइंग करने के बाद, जब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद में जब हम निगलते हैं उस फूड को, सॉलोइंग करते हैं, तो वो उसका काम कौन करता है, टंग। वो उसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक है, देन लास्ट में क्या है, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बन चुका है उस फूड को हम क्या करेंगे, ऑस्फोगस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो इन हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले टीथ, देन टंग, देन सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो है तीनों मिलके जो हमारे माउथ में जो प्रोसेसिंग है ये तीनों मिलके करती है। सबसे पहले टीथ करेगा उसको च्युइंग करने का काम, देन सलाइवरी ग्लैंड्स करेगा उसको मिक्स, जो हमारे च्युइंग कर रहे हैं हम खाने को, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा इनटू शुगर। देन उसके बाद में टंग वो उस जो च्युइंग किया हुआ जो खाना है उसके साथ मिक्सअप करके और सॉलोइंग का काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर इन करने का। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये काम हमारे माउथ और बकल कैविटी मिलके करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऑलराइट, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे टंग की। टंग में आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो खाने में कुछ टेस्ट मीठे का आता है, स्वीट, कुछ टेस्ट आता है खट्टे का, कुछ आता है तीखे का, कुछ आता है स्वीट जो अपन बोलेंगे जिसको खट्टा मीठा सा। तो ये जो है ये टेस्ट वाला काम कौन करता है, हमारी टंग। जो हमारी टंग है उस हमारे टेस्ट का पता चलता है। जैसे ही हम टंग पे कोई चीज़ रखेंगे, कोई फूड रखेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, आइए हम ये देखते हैं पहले। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो टंग है इसमें फर्स्ट पिक्चर में दे रखा है, जो टंग में जो ग्रीन पार्ट जो कलरिंग हो रखी है वो क्या काम करेगा, बीटर का। बीटर मतलब जो खराब हो चुका है, जिसका टेस्ट बिल्कुल खराब सा आता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो दो येलो पार्ट है वो क्या काम करता है, सॉर। सॉर का काम करता है खट्टा। ठीक है, देन दो येलो पार्ट अगेन टू ब्लू पोर्शन अलग से वापस दे रखे हैं, देन ये किसका काम करेगा, सॉल्टी। ऑलराइट, देन उसके बाद में एक पिंक पोर्शन दे रखा है, वो किसका काम करेगा, स्वीट। ऑलराइट, तो ये हमारे टंग का काम होता है कि जैसे हम फूड हमारे टंग में रखेंगे वैसे ही वो जो फूड है वो पता हैंड टू हैंड वो क्लिक कर लेगा कि किस तरीके से जो फूड है वो क्या टेस्ट का है। ओके, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या शो होगा, दैट सलाइवा ऑन स्टार्च। किस तरीके से सलाइवा से मिक्सअप होके स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या दे रखा है, दो टेस्ट ट्यूब्स दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो ट्यूब है उसके अंदर बताया है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस है, उसमें हमने डाला है राइस। राइस कौन सी, दैट इज सिंपल राइस, सिंपल बॉइल्ड राइस। ऑलराइट, और जो दूसरा ट्यूब है उसमें हमने क्या डाला है, बॉइल्ड राइस विथ सलाइवा, मीन्स वो च्यू करके हमने उसको
दूसरे ट्यूब में डाला है। देन उसके बाद में हमने दोनों ट्यूब्स में क्या डाला है, ऊपर से आयोडीन, ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालिए उसमें। ऑल राइट, देन उसके बाद में हमने क्या नोटिस किया, जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें क्या है, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंस है। क्यों, और इसी वजह से जो उसका कलर है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो हमारा ट्यूब फर्स्ट है उसका कलर कौन सा हो गया है, ब्लू और ब्लैक कलर का उसका कलर हो गया है, बॉइल्ड राइस का। ऑलराइट, देन उसके बाद में जो ट्यूब सेकंड है उसमें क्या हुआ, जो उसका कलर था उसका कलर ब्लू और ब्लैक कलर का नहीं था। क्या था, उसमें कोई भी कलर प्रेजेंस नहीं था। क्यों, क्योंकि जो हमने बॉइल्ड राइस लिया था वो हमने माउथ में च्यू किया, च्यूइंग करने के बाद में जो हमारा स्टार्च था, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, वो च्यूइंग करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में। तो इस तरीके से आफ्टर द च्यूइंग विथ सलाइवा, स्टार्च इज कन्वर्टेड और कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। इस वजह से ट्यूब सेकंड के अंदर कोई भी कलर प्रेजेंस नहीं था। इसमें नो कलर इन आयोडीन टेस्ट, इस आयोडीन टेस्ट में कोई भी कलर नहीं मिला। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट होने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंपार्टमेंट की, दैट इज फूड पाइप और ऑइसोफिगस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑइसोफिगस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नेक से स्टार्ट होके कहाँ तक रहता है, हमारे चेस्ट के एरिया तक। इसका एक बड़ी पाइप होती है, वो चेस्ट के एरिया तक हमारे स्टमक से जुड़ी हुई रहती है। और ये बात आप सब जानते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इसका काम क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ तक पहुँचता है, हमारे स्टमक के थ्रू। ऑल राइट, तो ये जो फूड पाइप है इसमें क्या होगा, जो हमारा खाना है वो डाइजेस्टेड जो खाना है वो हमारा किस में जाएगा, फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो ये फूड पाइप है, ये खाना फूड पाइप से होते हुए फूड पाइप से ना होते हुए विंड पाइप में भी चला जाता है। आइए इस बारे में पढ़ते हैं। तो आपने कभी सुना होगा कि हमें हिक्कप्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी सुना होगा जो हमारे घर के एल्डर्स होते हैं, जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि खाना खाते वक्त कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों, क्योंकि खाना खाते वक्त जब हम बात करते हैं तो हमें हिक्कप्स स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है, आइए उसका रीज़न देखते हैं। जो हमारे फूड पाइप होता है वो हमारे विंड पाइप और फूड पाइप पास पास में होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, वो पास पास में होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो फूड हम च्यूइंग करने के बाद जब उसको स्वैलो करते हैं, स्वैलो करने के बाद वो जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिस वजह से हमें हिक्कप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है, जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक रीज़न क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें खाना जब जाता है तो वो विंड पाइप को एक बार के लिए बंद कर देता है, पूरा बंद नहीं करता, जस्ट उसका जो विंड पाइप होती है उसको थोड़ा पतला कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, जो खाना हम अंदर स्वैलो कर रहे हैं वो सीधा स्टमक में जाता है। ऑलराइट, वो विंड पाइप में नहीं जाता। ये इसका एक रीज़न होता है जिस वजह से खाना फूड पाइप में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो हमेशा आपसे ध्यान रखिए कि खाना खाते वक्त कभी भी बात मत करिए, सिर्फ अपना काम और अपना कंसंट्रेशन खाने में लगाइए। ओके, ऑल राइट, देन उसके बाद में हमारा थर्ड कंपार्टमेंट क्या है, दैट इज स्टमक। स्टमक के बारे में आपने सुना होगा। जो स्टमक है दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ऑल राइट, तो स्टमक में किससे रिसीव करता है फूड, फूड पाइप से।
आपने इसमें इस जो डायग्राम है वो उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से फूड पाइप से होते हुए जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुंच रहा है। और जो इसका अदर एंड है, जो इसका लास्ट एंड है, वो किससे कनेक्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो जो स्टमक होता है उसमें एक इनर लाइनिंग होती है जो कि 3 थिंग्स हमारी बनाती है। दैट इज, फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकेंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट वन क्या है हमारा? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जो हमारी स्टमक लाइनिंग होती है, जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि जो फूड है वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में आता है, तो स्टमक, मैंने जैसे कि आपको बताया, दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस। ऑलराइट, देन उसके बाद में मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है? दैट किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर इन द फूड। जो हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसको एंटर करने से वो रोकता है। ठीक है, उसको मार देता है, उसको रोकता है। इस तरीके से जो हमारे फूड में बैक्टीरिया है वो हमारे जो स्टमक है उस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, देन थर्ड हमारा क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो क्या काम करता है? वो जो हमारे फूड है, जो हमारा प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या करता है? जो प्रोटीन है उसको, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में किया था? माउथ में ही कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से माउथ में कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया था? उसको शुगर में। देन उसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ पे कन्वर्ट होता है? इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स उसको जो है उसका जो सिंपलर, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से जो हमारा फूड है उसके प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से जो हमारा स्टमक है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को काम करने में हेल्प करते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन थर्ड वन इज डाइजेस्टिव juices. So let's move forward. All right, here is the story. तो आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी में आपको 2 पिक्चर्स दिखाई गई है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ। स्टोरी में क्या है कि एक पर्सन था इन 1822, दैट हिज नेम इज एल्जेक्स सेंट मार्टिन। ठीक है, उसको गन से गोली लग गई थी। ठीक है, देन उसके बाद में उस जो बुलेट से उसके स्टमक में क्या हो गया था? होल हो गया था एक। तो उसके बाद में उसको कहाँ लाया गया? एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया जिसका नाम था विलियम बीनट। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट को सेव तो कर लिया, लेकिन उसके जो होल था उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, उसको क्लोज नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया? उसमें बैंडेज लगा दिया। लेकिन बीनट ने बाद में सोचा कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि मैं अंदर स्टमक कैसे वर्क करता है, स्टमक में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको मैं लुकआउट कर सकता हूँ। देन ही सॉ दैट इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो उसने होल में देखा कि किस तरीके से दैट आवर स्टमक वॉज चर्निंग फूड, किस तरीके से जो हमारा फूड है वो स्टमक में चर्निंग वर्क करता है। तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि एट द एंड ऑफ द स्टमक विल ओपन्स द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, क्योंकि जो स्टमक है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन, उसके बाद में डाइजेशन का वर्क नहीं होता। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। उसने ये नोटिस किया। देन उसने बाद में इसने ये देखा कि आवर स्टमक इज अटैच्ड विद द
sorry, our stomach, the end of the stomach is connected with the small intestine. जो फूड है वो स्टमक से होता हुआ किस में जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इस तरीके से दैट ही लुक्स द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. जो हमारा फूड है वो अंदर जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनसाइड द स्टमक. इस तरीके से उसने ये स्टमक का डिस्कवर किया. तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी. इसके बाद में आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से स्टमक का हमारे जो बायोलॉजी है, जो हमारी मेडिकल साइंस है, उसमें किस तरीके से स्टमक का देखा गया, उसके बारे में समझा गया. ऑलराइट, तो ये जो पिक्चर है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें फर्स्ट पिक्चर में दोनों हैं. कौन? फर्स्ट वन इज एलेक्स सैंड मार्टिन, जिसको गन से लगा था, जो कि पेशेंट है. और सेकंड है उनका डॉक्टर, दैट इज विलियम बीनट. तो इस तरीके से हमारे स्टमक की डिस्कवरी हुई. ऑलराइट, सो today's videos is finished here. In our today's session we read about mouth and buccal cavity, then we read about food pipe, then we read about stomach. हमारे ये 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. किसके? एलिमेंट्री कैनाल के. उसके बाद के जो पॉइंट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया हो. और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाएँ. और एंड द लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you for watching us.